नमस्कार दोस्तों, जीएस विथ मिथिलेश यूट्यूब चैनल पर मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं उन्हें गौतम बुद्ध को माना जाता है और यही गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। तो आज हम लोग गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, परीक्षा की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें हम लोग देखते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम लोग आज गौतम बुद्ध के पहले जीवनी को देख लेते हैं, उसके बाद इनके क्या सिद्धांत थे, क्या ज्ञान इन्होंने दिया, उन सबको बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, जो कपिलवस्तु बोला जाता है, वहीं लुम्बिनी के निकट नेपाल की तराई में हुआ था। इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था, वास्तविक नाम, वो नाम था इनका सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सुयोधन था, जो कपिलवस्तु के शाक्यगण के मुखिया थे। यानी गौतम बुद्ध जो थे उस शाक्य कुल से संबंधित है। तो अगर इनका कुल पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि इनका कुल जो था उस शाक्य कुल या शाक्य वंश से संबंधित है, जो कि क्षत्रिय थे। इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी जो माँ थी उनका नाम महामाया था। इनका पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, क्योंकि इनके जन्म के समय ही इनकी माँ का मृत्यु हो गया। तो इनका पालन जो किया वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने गृह त्याग किया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ करके ज्ञान की प्राप्ति की तरफ चल दिए, और उस जो उन्होंने गृह त्याग किया, इसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया, जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल वृक्ष के नीचे। इसे भी ध्यान में रखना है। और निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है, उसी फल्गु नदी के वैशाख पूर्णिमा की रात को महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक पॉइंट यहाँ छूट गया है। महात्मा बुद्ध ने उरुबेला के जंगल में तपस्या प्रारंभ किया, यानी जो जंगल में इन्होंने तपस्या किया वो उरुबेला नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाने लगे। यानी गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो तो सिद्धार्थ ही था, लेकिन जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये अब सिद्धार्थ न होकर के बल्कि महात्मा बुद्ध अर्थात गौतम बुद्ध कहलाने लगे। एक पॉइंट और नोट करना है कि महात्मा बुद्ध की पत्नी भी थी और इनका एक बेटा भी था। पत्नी का नाम इनके यशोधरा था और बेटे का नाम राहुल था। आइए अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को जो ज्ञान हुआ और उस ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। यानी बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया, जो कि उत्तर प्रदेश वाराणसी के पास पड़ता है, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो पूछा जाता है प्रश्न कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला धर्मोपदेश दिया और पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया, इसे ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। वैशाली में बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया। शुरू में बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, यानी बौद्ध संघ में स्त्रियां भाग नहीं लेती थी। लेकिन इनके एक शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर भगवान बुद्ध ने वैशाली में जो बौद्ध संघ हुआ उसमें स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दे दिया। तो हमें ध्यान में रखना है कि सबसे पहले बौद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश वैशाली में मिला। बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन किया और इनका शिष्य बना। अंगुलीमाल नाम से एक कुख्यात डाकू था जो कि लोगों की हत्याएं करता था। तो इसे भी भगवान बुद्ध ने सही मार्ग दिखाया और वो इनका शिष्य बन गया। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र, जो कि इनके शिष्य थे, कुशीनारा में दिया। सुभद्र को दिया और कहाँ पे दिया? तो कुशीनारा में दिया। ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा में ही हुई और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा, जो कि मल्लों का शासन का जगह था, वहीं पर बुद्ध की मृत्यु हो गई। तो हमने महात्मा बुद्ध से संबंधित
इस सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को देखा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे टॉपिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।